जल्दी कॉल कर अमर तू भी अपने नंबर तो काट पा मेरा मोबाइल नहीं मेरे को है। बारह ने तो दो चार नहीं सद के लिया ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰ ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ एक मिनट ਦਿਖਾਓ और इतनी देर पहले क्यों दिखाया जब ये फॉरेक्स में काम कर रहा था तो आसिफ ने भी पैसे इन्वेस्ट किए इसमें। मेरे भांजे ने अली को इस कदर मजबूर किया गया कि आप अब पैसे पकड़ो उससे, इसमें और डालो। 54 लाख कोई नहीं था आया, इससे 20 लाख आया। उसकी अमाउंट ये गिन रहा है। हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने 20 साल हो गए हैं पहले का कब्जा किया हुआ है। फिरदौस मार्केट में हमारी बिल्डिंग है, जमाल बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, स्कैमिंग्स ने दुनिया भर में एक तहलका मचाया हुआ है। और अगर बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग की तो जहाँ पे लोगों के मुस्तकबिल बन रहे हैं वहाँ पे लोगों की पूरी ज़िंदगी दाव पे लग रही है। सारी जमा पूंजी जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाई होती है वो ये लुटेरे लूट के और न जाने कहाँ पे फ़रार हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम फरहान, क्या वाक़या हुआ है और ये कैसे हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम जॉब करते हैं जी रेस्टोरेंट वगैरह। तो सर ये हमें एक दिन पता चला भाई के साथ कज़न वगैरह ना काम शुरू करने लगे हैं, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम शुरू करने लगे। इन्होंने ना इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने भी की है, इन्होंने भी की है। कोई दानियल सईद है तो उसके अकाउंट में थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी अमाउंट इन्होंने ना। ये दानियल सईद कौन है? दानियल सईद सर जिसने फ्रॉड किया है। अच्छा, ये BOR सोसाइटी का जोहर टोन का रहने वाला, ठीक है। इसने फिर स्टाम्प वगैरह सब कुछ करके दिया हमें, जिसके अंदर आसिफ भी मुलवस है कि उसने स्टाम्प वगैरह करके दिया था, ठीक है। सबको पता है इस चीज़ का। आसिफ कौन है? आसिफ हमारा जोन सा मेरी बड़ी खाला का बेटा है। फ्रॉड वगैरह करके वो बंदा भाग गया और जोन सा फिर इन्होंने पर्चे वगैरह करवाने शुरू कर दिया हम पे, आसिफ ने। और एक बंदा हो रहा है, उसने सज्जन सही उसे कहते हैं, ठीक है, उसे सज्जन सही कहते हैं। वो वाल्टन में रहता है। आँखों से वो बंदा मुहताज है और सूद के ऊपर वो पैसे देता है। आँखों से वो मुहताज है, सूद के ऊपर वो पैसे देता है, ठीक है। प्रॉफिट लेता है 1 लाख के पीछे 17,000 20,000 रुपया महीने की प्रॉफिट लेता है वो। अच्छा। ठीक है। तो जिसके अंदर हमारी FIR के ऊपर लिखा हुआ है कि वो मजदूर है, उसको लाया गया बातों के अंदर और उससे पैसे लिए हमने। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके पास जोन सी वीडियोस वगैरह हैं वो भी, हाँ, हमें नहीं इस बात का पता था कि उसने जोन सा हमारी वीडियो भी बना रहा है, ठीक है। उस वीडियो के अंदर उसने कहा कि हम आपको 54 लाख रुपए हमने दे दिया आपको, लेकिन हम पैसा जोन सा भाई पैसे गिन रहे थे, आसिफ ने ही उससे दिलवाए थे पैसे हमें। यानी कि आप माजी ये मुझे बताएं कि अगर उसके बारे में इल्म नहीं है कि वो बंदा कौन है, तो ये 54 लाख रुपए की जो बात जब उसने वीडियो पे कही है तो ये क्यों कही उसने? सर जी, ये उसने ना जब ये पैसे लेन देन करते हैं ना, कोई चीज़ लिखवाते हैं कि मैं आपको ये फ़रोख्त कर रहा हूँ, उस चीज़ का नाम लेकर ये पैसे ऐसे इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, सूद पे देते हैं। इससे 20 लाख उस टाइम लिया। जो वीडियो बनी है अली ने पकड़ा है, अली गिनती कर रहा है। और इस बात का वह ये मुझे नहीं इल्म कि इन्होंने 54 लाख उस टाइम माना है या नहीं माना, लेकिन 20 लाख आया। ये इसका गवाह जो हैं इसमें मेरे 2 भतीजे हैं और ये एक भांजा आसिफ, जो 20 लाख रुपए उससे सूद पे लिए हैं। हाँ जी। तो जो ये साथ मिलकर ना उसके अब गवाही में है कि हाँ जी इन्होंने 54 लाख ले लिया। लेकिन जब हल्फिया पे आएंगे अल्लाह तो तभी पूछेगा ना, कुरान सामने आएगा कि फिर देखते हैं कि क्या इनके अमान है कि आगे आके कस्में खाते हैं और नहीं झूठ बोलते क्या करते हैं। 54 लाख कोई नहीं था आया, इससे 20 लाख आया। उसकी अमाउंट ये गिन रहा है, उसके बारे में इन्होंने ये पर्चा करवा दिया जी ये मजदूर बंदा था, इसको इसने ऐसे करके घर लिख के दिया है तो इससे 54 लाख रुपया लिया, हम इसके गवाह हैं। देखिए माजी, जहाँ तक बात रही कुरान की, आप बीच में लेकर आ रही हैं, तो क्या आपको पता था कि इन्होंने 20 लाख रुपए उससे लिए हैं? जी, ये तो आपको ये नहीं पता था कि कुरान में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सूद जो है वो तो सीधा सीधा खुदा से जंग है। जब आप खुदा से जंग कर रहे हैं तो फिर इस चीज़ के कहाँ आप गवाही दे सकते हैं कुरान पे हाथ रख के या क्या? खैर ये तो एक अलग बात है। आप बताएं कि ये सब कुछ कैसे हुआ।
ये जब ये फॉरेक्स में काम कर रहा था तो आसिफ ने भी पैसे इन्वेस्ट किए इसमें, मेरे भांजे ने। इनके इधर दूध देने आता है शहबाज काने से, उसने भी अली को इस कदर मजबूर किया गया कि आप अब पैसे पकड़ो उससे, इसमें और डालो, हमें नहीं पता तुम कैसे करते हो, हमारा भी पैसा हमें लौटाओ और ये पैसे करो, चाहे सूद पे पकड़ो चाहे कुछ भी करो। अली को इतना प्रेशराइज करके उन्होंने ये चीज़ की है। तो उसने कहा कि मैं आपको घर आपका जो है ना 54 लाख में लिखने लगा हूँ, ये मेरे गवाह हैं, ये वीडियो बनाई है उसने। मैं नहीं उस टाइम वहाँ पे मौजूद, अली था। ये बाकी मामले का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये मजबूर करके इस चीज़ के सब गवाह हैं कि इन लोगों ने अली के साथ क्या क्या किया कि आप मजबूर करो। अली ने घर में बात की, इसने लड़ाई की कि हमने ऐसे पैसे नहीं पकड़ने। अली की और इसकी खूब लड़ाई हुई, ये मोहल्ला भी इस चीज़ का गवाह था। फिर भी वो लोग जो साथ थे, इसके कज़न और वो दूध वाला, उसने इतना प्रेशर आया कि अली के पास और कोई हल नहीं था कि अब मैं ये नहीं करता ना तो मैं बहुत अजियत में भी आता हूँ, मेरी फैमिली भी आती है, चलो मैं ऐसे करके देख के तो ये कर लेता हूँ। तो ये बताएं कि पुलिस ने क्या कुछ किया आपके साथ? पुलिस ने इनके हमारे ऊपर पर्चे बच्चों पे दिए, अनीस पे भी नजायज़ पर्चा है, फरहान पे भी, इनके अब्बू पे भी नजायज़ पर्चा है। ठीक है, अली ने कारोबार किया है, उसके साथ एक बंदा पूरा झूठ नहीं होता, उसमें कुछ सच होता है। अली ने कारोबार किया, अली के साथ उनका लेन देन है, अली के ऊपर वो पर्चे करवाते, हम मानते भी अली ने कसूर किया है, अली को सज़ा मिल रही है। लेकिन ये मेरा बेटा जेदी पर जाता है, वहाँ पे काम करता है। अनीस मेरा बेटा है, वो कुकिंग का काम कर रहा है डिफेंस में। मेरे हस्बैंड है वो मेंटल है, उनकी जो 15 से 17 साल से मेडिसिन लगी हुई है मेंटल हॉस्पिटल की, उनको भी इन्होंने पर्चे में शामिल कर दिया। इस टाइम हमारे घर का कोई बंदा है ना जो नहीं बचा कि जिसके ऊपर पर्चा नहीं, कोई बंदा काम नहीं कर सकता। फरहान, मुझे ये बताओ कि ये जिन्होंने पर्चे करवाए हैं, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग का मशवरा इन लोगों ने ही आप लोगों को दिया था? जी सर, ये कज़न वगैरह इन्होंने दिया था हमें। मोहम्मद अली सिर्फ 8 क्लासें पढ़ा हुआ है, ठीक है, लिबर्टी मार्केट में काम करता था, इसे इन चीज़ों का पता ही नहीं था, ठीक है। हम अम्मी को भी कहते रहे हैं कि इनको रोक लें, ये चीज़ें जो सी हवाई रोज़ी है, इसका पता ही नहीं है ये क्या बनेगा, क्या सिस्टम है, ये ऐसे ना करेंगे कल हम नुकसान हमें उठाना पड़े। नहीं फरहान, जब नुकसान हो गया तो वो तो नुकसान फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जिन लोगों ने किया उन्होंने किया, और जाहिर है आप लोगों को मशवरा देने वाले और फंसाने वाले भी आपके अपने ही थे। जी। तो फिर वो क्यों आप पे पर्चा करवा रहे हैं, जबकि आपको तो क्रॉस पर्चा करवाना चाहिए था कि भाई हमें तो फंसाने वाले आप हैं। जी, हमें फंसाने वाले हमारी जोन सी जायदाद है, हमारे घर के ऊपर कब्ज़ा करने को वो आते हैं, ये भी बात है। और जो सा हमारी इसलिए आते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने 20 साल हो गए हैं पहले का कब्ज़ा किया हुआ है। फिरदौस मार्केट में हमारी बिल्डिंग है, जमाल बिल्डिंग, वो हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, ये हमारी तरफ दौड़ते हैं, इसीलिए इन्होंने FIR वगैरह कटवाई हुई हैं। दोनों जोन सी तारीखें हैं, दोनों बंदे जोन से जो 2 FIRs हैं उसके अंदर वाज़ेह झूठ नज़र आ रहा है कि एक बंदा 1 करोड़ रुपया दे रहा है या एक बंदा 54 लाख रुपया दे रहा है, और उसके साथ आसिफ है जोन सा लेके दे रहा है, ठीक है, हमें 54 लाख रुपया वो दे रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जोन सी उसको नहीं गई, जोन सी उसके ऊपर लिखी हुई है कि प्रॉफिट नहीं गई उसके पास। तो फिर आसिफ भी 2-3 माह बाद, 3-4 माह बाद आसिफ भी अपनी जेब से 1 करोड़ रुपया उठा कर दे रहा है हमें, यानी कि प्रॉफिट आया नहीं है। हाँ जी, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए फिर देने को तैयार है। हाँ जी, वो फिर देने को तैयार है। उसके अंदर दोनों पर्चों के अंदर वाज़ेह झूठ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आसिफ कह रहा है कि जोन सा आसिफ की सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसने अपने पर्चे के अंदर लिखवाया हुआ है कि हमें 1 रुपया नहीं आया। लेकिन हमारे पास ये भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि उसके अंदर वो कह रहा है कि मुझे इतने पैसे आए हैं और इतने हमने इधर दिए हैं, इतने इधर दिए हैं, ऐसे ऐसे हुआ है, हमें सारा पता है, ऐसे हुआ है, ठीक है। और उसको ये भी इस चीज़ का भी पता है कि जिससे पैसे लिए थे वाल्टन, दूसरे पर्चे वाला बंदा है जोन सा, उससे पैसे कितने लिए वो भी वाज़ेह जोन सा है ना वो बता रहा है रिकॉर्डिंग के अंदर।
अब ये बताओ मुझे कि सुनने में जहाँ तक आया कि वो कोई झूठे पुलिस वाले भी लेकर आए और उसके बाद फिर ओरिजिनल पुलिस भी आई, घर के बाहर फायरिंग भी हुई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल हुआ, क्या ये सच है? जी सर, ये सच है। ये सर हकीकतन ये बात सच है। अल्लाह और उसका रसूल गवाह इन बातों का। हम एक चीज़ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम इनसे कुछ चीज़ें नहीं चाहते, ना हम इनसे बदला लेने चाहते हैं। ये सिर्फ बैठ के कोई बंदा बड़ा डाले, उनसे बैठ के हमारे साथ बातचीत करें। हम इंसाफ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहते हैं, ठीक है। ये घर में ये काम हुआ, उसके बाद फिर घर को कब्ज़ा करने के लिए आए ऊपर। जी अम्मी आपको बताएंगे, उस टाइम मैं नहीं था। मेरे मुंह से कोई गलत बात भी निकल सकती है कि ये झूठ बोल रहा है जैसे। ये आपको जी आंटी आप बताएं। जी, ये जो शहबाज है ना, ये दूध देता था सबके घरों में। इसको सारे अली के मामले का पता था कि इसका ऐसे ये प्रॉफिट भी आती है, ये करता भी है काम। इसने इतने पैसे इसके स्टॉक भी हो गए हैं। दानियाल सारा काम कर रहा था। वो इसको कहता था कि अली भाई इंशाल्लाह हम ना 6 महीने में क्लियर हो जाएंगे, हम सबको फ्री कर देंगे, आप ना इतने पैसे कर लो। आसिफ भी कुछ और मामलों में फंसा हुआ था। उसने सोचा कि मैं इसके साथ कर लेता हूँ तो मेरा भी कुछ आसानी हो जाएगी। ये 2 से 3 महीने इन्होंने बिल्कुल प्रॉफिट ली भी है और अपने कुछ पैसे दिए भी। वो उसकी सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। ये जो शहबाज की बात आती है, ये कब्ज़ा करने के लिए आया है। ये आके इसने 25 को अपनी फैमिली लाया है कि ना जो आसिफ है ना, ये आपके घर पे और लोगों के साथ मिलकर ना कब्ज़ा करना चाहता है। तो मैं ना इधर अपनी फैमिली बिठाता हूँ कि हम भी इधर इसमें बैठे हुए हैं तो आपको ख़तरा नहीं होगा। अली ने कहा चले ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं अगर ये बात आप कह रहे हैं। 25 को फायरिंग हो गई है। ये आए हैं 23 को आए, 25 को फायरिंग हुई है। उसके बाद इन्होंने शहबाज ने कहना शुरू कर दिया कि आप ना अपने घर पे स्टे लगवा लो। स्टे लगवाओगे ना तो फिर स्टे लगवा देते हैं तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं करेगा। तो आपके घर की रजिस्ट्री नहीं है? ये स्टाम्प पे जगह। अच्छा ठीक है। अपने घर के कागजात दें। हाँ जी, आप ना अपने घर के कागजात दें, हम आपको स्टे लगवाते हैं। हमारा वकील बहुत अच्छा है, शौकत वकील है। तो आप ना वो कागज़ मंगवाएं और दें। कागज़ मंगवा के दिए। और ये जो आसिफ पुलिस लेकर आया था ना 2 नवंबर को, जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया, वो वीडियो में उसमें रिकॉर्डिंग है। जैसे 3री फ्लोर पे वो पुलिस आई है, उन्होंने ना नॉक किया है, गालियाँ निकालते आते फरहान आ गया है, इसको मारा, इसका मोबाइल तोड़ा है, मेरी बहू आगे हुई उसके मुँह पर, आसिफ ने थप्पड़ मारा है। उसके साथ उसका साला था राशिद गसाई, वो भी है उनके साथ, वो भी वीडियो में आए। अकबर शाह था इधर ASI फैक्ट्री एरिया में, वो बाहर था, उसने मुलाजम अंदर भेजे। मुलाजम बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम नहीं जाने दे रहे। मैं ऐसे बच्चे के साथ बैठी बातें कर रही हूँ, शाम का टाइम था 5:30 का, दुपट्टा भी नहीं है मेरे सर पे, ऐसे ही अंदर वो घुसाए हैं। उन्होंने ये नहीं मोहलत दी कि दुपट्टा ले लें हम अंदर आ जाएं, ऊपर तक तो हम आ गए हैं। हम नहीं उसको अली को जाने दे रहे। वो लड़का है, वो वीडियो में आप देखेंगे, उसने रोक कर हाथ में पकड़ी है तो फिर भी कह रहा नहीं लेके जाना है इसको। उसने कहा उठाओ इनके मोबाइल, सारी चीज़ें उठा इनकी। उसने मोबाइल अली का और मेरी बहू का पकड़ा तो मैंने उससे छीन कर वो मोबाइल, लड़के से ना, हसनैन है उसका नाम, कांस्टेबल है, उससे मोबाइल छीन लिए कि ये मोबाइलों का तुम लोग क्या कर रहे हो चक्कर, तो पहले आप हमें वारंटी दिखाओ, हमारी तो रोककर हुई है। हाँ। तो कहते हैं जी नहीं जी इनको लेके जाना, जाओ सर को बुलाओ, ये नहीं आने नहीं दे रहे। अकबर शाह आ गया है, ऊपर तक आया है, ऊपर कमरे तक आया, कहता बीबी आराम से बात करे, मैं इसको साथ लेके जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ये हमारी रोपकार हुई है, आप देखें। उसने रोपकार देखी है ऊपर, फिर कहता है चले। फिर दूसरे भी ज़रा स्लो हो गए, नहीं तो वो बदतमीज़ी पे थे। इन्होंने ना जब वो आ गया ना अकबर शाह ऊपर, उसने वो देख कर रोपकार पकड़ी है और उन्हें कहता आप लोग नीचे आ जाए। मेरे मियाँ को कहता आप भी आ जाए, अली आप भी बेटा आ जाए। उसने आके तमीज़ से बात करके नीचे ले गया। फिर नीचे जब हम बाहर गए हैं, इतनी बाहर पुलिस जैसे एक बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आई है, और बाहर दुनिया ऐसे कि पता नहीं इस घर में हो क्या गया। अगर कोई मर जाता तो इतनी दुनिया ना होती जितनी बाहर दुनिया और पुलिस थी।